हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है एंड एब्सॉर्प्शन क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स आर द टू ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। सो मूवमेंट ऑफ द ड्रग इट इज इंक्लूडेड इन फार्माकोकाइनेटिक्स। सो मूवमेंट ऑफ द ड्रग इंक्लूड्स four phases. First is absorption, second is distribution, third is metabolism and fourth is excretion. So in this video हम देखेंगे absorption क्या होता है। Absorption it is a process which involves the movement of the drug from route of administration to the blood stream. मीन्स जब हम कौन सी भी ड्रग लेते हैं एनी भी रूट से, मीन्स ओरल, रेक्टल, तो आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वो ड्रग जाती है ब्लड स्ट्रीम की। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। सो एब्सॉर्प्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है? फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सर्न ग्रेडियंट। मीन्स इसमें जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरह डिफ्यूज होती है। सो पैसिव डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती डिफ्यूजन के लिए। पैसिव डिफ्यूजन में अगर ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो इजीली ट्रांसफर कर सकती है सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज अ बायलिपिड लेयर। एंड जब एक्वियस सोल्यूबल ड्रग होती है तो वो पास होती है, जो एक्वियस पोअर सेल में प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा वो पास हो सकती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिलेटेड डिफ्यूजन। इनमें भी कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके लिए कैरियर्स प्रोटीन है वो हेल्पफुल रहते हैं फॉर द ड्रग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अपोजिट में ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स ड्रग ट्रांसफर होती है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज इट इज़ अ प्रेजेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन एट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, जो पास होता है इंट्रासेल्यूलर जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट और फोर्थ मैकेनिज्म है दैट इज द पिनोसाइटोसिस। पिनो मीन्स एंगल्फ करना। जो ड्रग है वो सेल के मेम्ब्रेन के द्वारा एंगल्फ की जाती है और उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एब्सॉर्प्शन। उनमें इंक्लूड किया है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। सो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है लिपिड सोल्यूबिलिटी। जो ड्रग्स लिपिड सोल्यूबल है वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन द्वारा, बिकॉज नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द बायलिपिड लेयर। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। जब पार्टिकल की साइज स्मॉलर होती है तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज करते हैं, उसके वजह से एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म। जब कोई ड्रग लिक्विड डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होती है तो वो एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करती है। नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द पीएच। जब कोई ड्रग एसिडिक पीएच में अवेलेबल है तो वो उसका एब्सॉर्प्शन स्टमक में होता है, और वो बेसिक है तो उसका एब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब कोई ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है तो एब्सॉर्ब करने के लिए वो डिफिकल्ट होती है, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग्स कैन इजीली ट्रांसफर टू द सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्सॉर्प्शन में? फर्स्ट है एज। जैसे एज बढ़ता है उसकी वजह से जो फंक्शन होते हैं बॉडी के उसमें भी चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गट मोटिलिटी डिक्रीज होती है, उसकी वजह से एब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है वेट। जब मनुष्य का वेट बढ़ता है तो उसके जो बॉडी फंक्शनिंग होते हैं उसमें भी बदलाव आता है, उसकी वजह से एब्सॉर्प्शन अल्टर हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड्स आर चेंजेस ड्यू टू द वेट। नेक्स्ट है डिसीज। जब कोई पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज रिलेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, देन द एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग चेंज हो सकता है और कम हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है इट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर्स। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ द फूड। जब हमने खाना खाया हो और हमारे स्टमक में फूड प्रेजेंट हो तो वो अल्टर कर सकता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, एंजाइम सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। उसकी वजह से हमारी जो एब्सॉर्प्शन है वो अल्टर हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जब सरफेस एरिया जीआई ट्रैक्ट का इंक्रीज होता है तो एब्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जब पीएच ऑफ द जीआई ट्रैक्ट चेंज होता है उसकी वजह से आयोनाइज्ड स्टेट है ड्रग की वो चेंज हो सकती
होती है, जब ड्रग आयोनाइज्ड होती है तो उसका एब्सॉर्प्शन होना तकलीफ करता है और अनआयोनाइज्ड ड्रग्स इजीली पास कर सकती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फैक्टर है गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी अफेक्ट्स और अल्टर द टाइम ऑफ द एब्सॉर्प्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्सॉर्प्शन। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।